जय हिंद दोस्तों। वन विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि वन रक्षक और वनपाल दो टाइप की वैकेंसी है। टोटल जितनी भी पोस्ट है उसमें 800 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। तो बम्पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि 800 पोस्ट सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। दो टाइप की वैकेंसीज है, वन रक्षक और वनपाल। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों राजस्थान की तरफ से निकाली गई है, राजस्थान चयन बोर्ड की तरफ से, और 11 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है पहले निकाली गई थी 2020 में, लेकिन पूरा प्रोसेस हो नहीं पाया, तो इन वैकेंसीज़ को बढ़ा के अभी दोबारा नोटिफिकेशन दिया गया है कि जिन्होंने पहले भर दिया है फॉर्म को तो वो अभी दोबारा ना भरे, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वनपाल की पहले 79 वैकेंसीज थी, अभी उसमें प्लस 12 वैकेंसीज की गई है तो टोटल 99 बन जाती है। उसी के अलावा उसी तरह से जो वन रक्षक की वैकेंसी थी जिसमें कि प्लस 1259 वैकेंसी जोड़ दी गई है, तो टोटल जो वन रक्षक की वैकेंसी है 2300 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2399 निकल के आ रही है। और यहाँ पे डिटेल्स इसका दिया गया है कि वनपाल जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं पहले 79 वैकेंसी थी जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 पोस्ट थे। वनपाल जो कि अनुसूचित क्षेत्र है इसमें 20 वैकेंसीज और हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है। उसी तरह से वन रक्षक गैर अनुसूचित क्षेत्र 1821 पोस्ट हैं जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 607 पोस्ट रखे गए हैं। उसी तरह से वन रक्षक अनुसूचित क्षेत्र 479 पोस्ट हैं जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 159 पोस्ट रखे गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया और इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों कि सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तें पूरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञान के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग सोच रहे होंगे मैंने पहले अप्लाई कर दिया है अभी मेरी ये चली गई है, तो ऐसा नहीं है, उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों को जो परसेंटेज यहाँ पे दिया जा रहा है और हर जगह दिया जाता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाता है। 12.5% पैकेज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के रिटायर हैं वो इस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि उनका चरित्र कम से कम अच्छा होना चाहिए, अच्छे से कम नहीं होना चाहिए जब आप सेवा मुक्ति हो, जब आप रिटायर हुए हों। शैक्षिक योग्यता वन रक्षक के लिए 10वीं पास और वनपाल के लिए 12वीं पास रखा गया है। तो पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।